जय माता दी। आज है चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन। चैत्र साथ के साथ आपको बता दें चैत्र नवरात्रि के नवे स्वरूप का पूजन का दिन आज है 27 मार्च 2026। दिन रहेगा शुक्रवार। आज है रामनवमी। श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है और उन्हीं के पूजन का विधान ही सिद्धिदात्री माया का भी दिन है। तो बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे सिद्धिदात्री माता के भोग मंत्र, पूजा विधि और कुछ उपाय जिसे आप जरूर करें। सबसे पहले राहु काल का अशुभ समय जान लीजिए। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल का समय 11:01 से 12:32 के आसपास का है। इसके साथ ही पूरा दिन अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। नवमी तिथि रहेगी 10:07 तक। आपके यहाँ नवमी के निमित्त कन्या भोज या कोई अन्य कार्य किए जाते हैं तो 10:07 से पहले पहले कर लीजिएगा। उसके उपरांत दसवीं तिथि लग जाएगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और 3:24 के बाद पुष्य नक्षत्र का श्रेष्ठ शुभ आरंभ हो रहा है। तो प्रिय श्रोताजनों, ये थी आज के दिन की महत्वपूर्ण जानकारी। पूजा पाठ और नियम के हिसाब से राहु काल के समय का त्याग कर दें, बाकी पूरा दिन श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ है। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं पूजा पाठ नियम के तहत, तो आप लाभ के शुभ चौकड़िया का समय का चयन करें। सुबह 7:49 पर 9:30 के आसपास उत्तम और श्रेष्ठ समय रहेगा। अब आइए जानते हैं कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। आज नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया के पूजन का विधान है। वहीं श्री रामचंद्र जी की पूजा का भी विधान है। गुरु जी ने एक और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बताया है, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि इस दिन समी के वृक्ष की पूजा का सबसे अधिक विधान है। अगर संभव हो जाए तो दसवीं तिथि समी के पेड़ की पूजा जरूर करें। कच्चा दूध समर्पित करें। समी वृक्ष की जड़ में आप सभी को दीपक लगाना चाहिए और विधि विधान से परिक्रमा करके कच्चे दूध से समी वृक्ष के दिन सिंचित करना चाहिए, क्योंकि स्वयं श्री रामचंद्र जी ने ये पूजन किया था। नीलकंठ पक्षी का आज किसी भी स्वरूप में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी आपसे व्यवस्था हो जाए, नीलकंठ पक्षी को आप जरूर से देखें। ऐसा देखना करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो सर्वश्रेष्ठ रामनवमी के दिन आप सभी लोग समी के पत्ते 5 पत्ते 11, 21, 51 जितने आपसे हो जाएं शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सौभाग्य बढ़ता है, घर की गरीबी दूर हो जाती है, सदा सर्वदा खुशियाँ मिलती है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने महादेव का पूजन किया था, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत अधिक है। शिवलिंग पर समी का पत्ता चढ़ाने से आज के दिन जो है रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप 11, 21, 51, 7, 5 जितने भी समी के पत्ते मिल जाएं उन्हें शहद में डिबो करके अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर चिपका देते हैं और नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, रामेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए निश्चित तौर पे आपकी मनोकामनाएं आपकी सिद्ध हो जाएंगी। जैसे कि आप सभी को बताएं माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आप स्नान आदि से निवृत्त हो, घर के दरवाजे पर आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित एक दीपक जरूर लगाएं। ओम सिद्धिदात्री नमो नमः कहते हुए मंत्रोच्चारण करते रहें। माता लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो दीप दान तो जरूर करना है। आपको घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल या फिर सामान्य जल का छिड़काव जरूर से कीजिएगा। हो सके तो इस दिन बैगनी कलर का चुनाव करें। अगर बैगनी कलर नहीं है तो लाल पीला जो भी आपको हो इस तरीके के वस्त्र धारण करें। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप पुष्प समर्पित करें, भोग प्रसाद बनाएं, जब दीप लगाएं तो माता के स्वरूप का स्मरण करें। ये स्तुति मंत्र है, इस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना आपको लाभ मिले। जामुनी अर्थात बैगनी रंग माता रानी को बहुत प्रिय है। जैसा कि मैंने आपको बताया माता रानी को सफेद कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। माता रानी को अपराजिता का पुष्प भी बहुत अधिक प्रिय है। अपराजिता माता का पूजन स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनके ध्यान स्मरण करते हुए पूजित किया था। अपराजिता का पुष्प अपने आप में हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है। शिवलिंग पर आपको अपराजिता का पुष्प चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के दिन भोग लगेगा और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी और चना, हो सके तो नारियल का भोग भी जरूर से लगाएं। खीर का भोग भी माता रानी को प्रिय है। मौसमी फल इत्यादि माता को बहुत प्रिय है, स्वीकार करती हैं। अगर आप अष्टमी को कन्या खिला भी चुके हैं तब भी कोई बात नहीं। इतना भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद एक कन्या को जरूर से दान करें, तभी आपका व्रत उपवास सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी को बता दें बैगनी लाल पीले वस्त्र पहने सूर्य भगवान की आराधना करें और समी वृक्ष को पूजित करें। माता को सुंदर रूप में रोली चंदन मौली अक्षत इत्यादि समर्पित करें। आज नवरात्रि के 9वें दिन जिस स्वरूप जिस भी पाठ का जाप करते हैं, स्तुति दुर्गा चालीसा, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी नियम आपने लिया है उसे आप पूरा करें। वहीं अपने घर के मंदिर में श्री रामचंद्र जी का भी पूजन अवश्य से करें। विधि विधान से
श्री रामचंद्र जी का पूजन करें। जब आप माता का पूजन करें, ऐसी मान्यता है हवन पूजन इत्यादि से भाग्य बदल जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें यश बल और धन प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा, माँ सिद्धिदात्री के सभी पूजा करने से स्वयं सिद्धियां सारी प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से देवी देवताओं को भी सिद्धियां मिलती हैं। भगवान शिव ने भी माँ की आराधना करके सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हो गया था और वो अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं, ऐसी शास्त्रों में भी मान्यता है। तो प्रिय श्रोताजनों, आज मैंने आपको ये सिद्धिदात्री मैया की सारी बातें बताई। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, सरल भाव सच्चे मन से एक कार्य जरूर से करें। जहाँ पर राम नाम का जाप होता है, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का जहाँ पर ध्यान किया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड इत्यादि का भी आप पाठ रखवाते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। आज है शुक्रवार का दिन। शिवलिंग पर आज सभी लोग हल्के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन आदि डाल करके आज शुक्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए कमल गट्टा डाल सकते हैं, जो कि धन की परेशानी को दूर करने के लिए जाना जाता है। वही एक चावल का दाना भी डालें। वही चावल अगर आज के दिन शिवलिंग पर समर्पित किए जाएं तो इससे धन की कमी नहीं होती है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीजें शिवलिंग पर जल के चढ़ाने के लोटे में जरूर से डालें। शुक्रवार के दिन स्वयं जो है शुक्र देवता, जो कि क्षय रोग से पीड़ित हो गए, तो महादेव ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का दान दिया था रोगों से मुक्ति के लिए। बेल पत्र की वृक्ष की जड़ को कच्चे दूध से सिंचित करें और माता लक्ष्मी के निमित्त शुक्रवार के दिन एक दीपक जरूर से लगाएं। अपने रोगों का वाहन करते हुए आज के शुभ अवसर पर एक माला अपने रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय एक मंत्रों की माला का जाप कर लेते हैं तो आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी शिव मंदिर में भी अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो अनंत गुना लाभ मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। श्री रामचंद्र जी का पूजन, साथ के साथ माता सिद्धिदात्री का पूजन, हवन, कन्या भोज, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा, बेलपत्र, समी वृक्ष की पूजा, दान पुण्य आज जो है बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। राम नाम की स्तुति भाग्य बदल देती है, सदा सर्वदा खुशियाँ देने वाली होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस तरीके से आपको आज के दिन का पूजन और नियम को करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में माँ सिद्धिदात्री के कई स्वरूप और कई नामों का वर्णन मिलता है और अद्भुत महिमा कथा के अनुसार कही जाती है। शास्त्रों में मार्कंडेय पुराण में इनका जो स्वरूप है, अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, विश्वस्त और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां जो है इनकी पूजा से प्राप्त होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई। इनके नाम अपने आप में बहुत ही अद्भुत लिखे हैं। इसमें कहा गया है माँ सिद्धिदात्री के जो स्वरूप हैं, अणिमा स्वरूप में, अगिमा स्वरूप में, प्राप्ति, शाकम में, महिमा, ईश्वत, वासित, सर्व काम वासिता, सर्वज्ञ, दूर श्रवण,